मृत्यु का देवदूत की कहानी एक छोटे शांत शहर में शुरू होती है जो सतह पर साधारण दिखता है, लेकिन अपने भीतर गहरे डरावने रहस्य छुपाए हुए हैं। इस शहर में एक पुराना विशाल मेंशन है जिसे डार्क एबिस कहा जाता है। मेंशन कई दशकों से वीरान है और स्थानीय लोग इसे श्रापित मानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कोई आता है तो जिंदा वापस नहीं लौटता। यह मेंशन अपने रहस्यमय मृत्यु का देवदूत के लिए बदनाम है, एक अलौकिक शक्ति जो पापियों को न्याय दिलाने के लिए जानी जाती है। एक ठंडी सर्दियों की रात हल्की बारिश के बीच डार्क एबिस मेंशन दूर से धुंध में डूबा दिखाई देता है। यह जगह वर्षों से वीरान है और लोगों ने इसे डर और अफवाहों की दीवार से ढक दिया है। कहानी की शुरुआत सोफिया हॉल, एक जानी मानी खोजी पत्रकार, को इस मेंशन के रहस्य पर एक लेख लिखने के लिए भेजा जाता है। सोफिया हॉल, जो खुद को सबसे तेज पत्रकार के रूप में पहचान दिलाना चाहती है, के लिए यह एक आखिरी मौका है। उसके करियर में यह मौका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपनी पिछली रिपोर्टिंग में हुई गलतियों के कारण आलोचनाओं का सामना कर रही है। उसकी पिछली रिपोर्टिंग ने न केवल उसकी साख को खराब किया बल्कि उसकी आत्मा पर भी दाग छोड़े। डार्क एबिस के रहस्यों को उजागर करना उसका जुनून और मजबूरी दोनों है। सोफिया को उम्मीद है कि यह लेख उसके करियर को फिर से पटरी पर ला सकता है, लेकिन वह नहीं जानती कि यह यात्रा केवल उसके करियर ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी आजमा सकती है। सोफिया को यह पता था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय बन सकता है। जैसे ही सोफिया मेंशन के करीब पहुंचती है, उसके कदम खुद ब खुद धीमे पड़ने लगते हैं। मेंशन की विशाल लोहे की गेट जंग लगी हुई है। अंदर दाखिल होते ही उसे महसूस होता है कि हवा की ठंडक में एक अजीब सी घुटन है। मेंशन के पास पहुंचते ही सोफिया को एक अजीब बेचैनी महसूस होती है। मेंशन की काली ऊंची दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां किसी तरह की चेतावनी देती प्रतीत होती हैं। मेंशन के दरवाजे पर एक पुरानी घंटी लटक रही है जो हवा के झोंकों से बजती है और माहौल को और भयानक बना देती है। पुराने पत्थर की सीढ़ियों पर चलते हुए सोफिया की नजर दरवाजे पर टंगे उस पुराने विकृत घंटे पर पड़ती है जो हवा के झोंकों से लगातार बज रही थी। वह दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है और जैसे ही दरवाजा चिरचिराने की आवाज के साथ खुलता है, उसे ऐसा महसूस होता है मानो कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही हो। सोफिया मेंशन के अंदर कदम रखती है। अंदर का वातावरण बेहद ठंडा और अजीब सा है। दीवारों पर पुरानी धूल से ढकी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे अजीब ढंग से गायब थे। फर्श पर धूल और खून के सूखे धब्बे बिखरे हुए थे। सोफिया का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने अपना कैमरा और टॉर्च कसकर पकड़ी। फर्श पर पड़ी धूल में अनगिनत पैरों के निशान, लेकिन ये निशान इंसानों के नहीं लगते। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ती है, उसे अपने बचपन की किसी परिचित आवाज का एहसास होता है। कोई उसका नाम पुकार रहा था। आवाज इतनी धीमी थी कि सोफिया को यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसकी कल्पना है या सच। सोफिया, यह आवाज उसकी स्वर्गवासी माँ की तरह लग रही थी। उसने ध्यान दिया कि हर बार जब वह आवाज के करीब जाने की कोशिश करती, वह गायब हो जाती। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, उसे एक पुरानी भारी किताब मिलती है जिसमें डार्क एबिस और मृत्यु का देवदूत के बारे में लिखा हुआ है। किताब में लिखा है, मृत्यु का देवदूत केवल उन लोगों को न्याय देता है जिनके दिल में पाप और डर छिपा है। यह न्याय केवल क्रूर है, लेकिन यह भी सच्चाई है। सोफिया इसे पढ़कर घबरा जाती है, लेकिन काम पूरा करने के जुनून में आगे बढ़ती है। जब सोफिया मेंशन के एक बड़े हॉल में पहुंचती है, तो उसे वहां 4 और लोग दिखाई देते हैं।
सभी घबराए हुए और असमंजस में हैं। सोफिया को पता चलता है कि वह मेंशन में अकेली नहीं है। वहां पहले से 4 अन्य लोग मौजूद हैं। एक मार्कस, एक अपराधी जिसने अपने दोस्त को धोखा देकर पैसे चुराए हैं। 2 एमी, एक स्कूल टीचर जिसने किसी बच्चे के भविष्य को नष्ट करने के लिए झूठी गवाही दी थी। 3 जॉन, एक पुलिस अफसर जिसने निर्दोषों को झूठे मामलों में फंसाया। 4 हन्ना, एक घरेलू महिला जिसने अपने पति की हत्या की है। वे सभी आपस में बहस कर रहे थे कि वे यहाँ कैसे आए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि यह जगह उन्हें अपने गहरे रहस्यों और पापों से जोड़ रही थी। वे सभी किसी न किसी कारण से मेंशन में फंसे हैं। इनमें से कोई भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। रात के समय मेंशन की हवा भारी हो जाती है। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। अचानक एक अजीब कंपन पूरे मेंशन में महसूस हुआ। दीवारों पर लटकी पेंटिंग्स से खून बहने लगा। कमरे में हवा ठंडी और भारी हो गई। एक भीषण आवाज गूंजने लगी जो किसी भी इंसानी भाषा से परे थी। एक भयंकर आवाज गूंजती है। एक कोने से अंधेरा फैलने लगा और तभी वह प्रकट हुआ, मृत्यु का देवदूत। वह इंसान की आकृति का नहीं है। उसकी रचना भयावह थी। उसका चेहरा अनगिनत आत्माओं से बना हुआ है। उसकी आंखें जलती हुई राख जैसी हैं। उसके शरीर से काले घने पंख निकल रहे थे और उसके पंख तेज नुकीले काले धातु जैसे हैं, जिनके चीखने की आवाज हर दिशा में गूंज रही थी। तुम सब यहाँ अपने पापों के कारण हो, वह गूंजती आवाज में कहता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य को तय करेंगे। मृत्यु का देवदूत एक एक करके सभी की ओर बढ़ता है। मार्कस, उसके सामने उसके धोखे से तबाह हुए दोस्त की छवि उभरती है। अचानक वह अपने चारों ओर सोने के सिक्कों से ढक जाता है। सिक्के उसे कुचलने लगते हैं। उसकी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कुछ ही देर में वह हमेशा के लिए शांत हो जाता है। एमी, कमरे में बच्चों की परछाइयां दिखाई देती हैं। वे एमी को घेर लेते हैं। उनकी चीखें इतनी तेज होती हैं कि वह अपने कानों को ढक लेती है। अचानक एक आग की लपटें उसे घेर लेती हैं। उसकी चीखें गूंजती रहती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। जॉन उसे उन निर्दोष लोगों के साए घेर लेते हैं जिन्हें उसने झूठे मामलों में फंसाया था। वे उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले जाते हैं। हन्ना, उसे उसके पति की आत्मा का सामना करना पड़ता है। वह आत्मा उसे चीर-चीर कर देती है। सोफिया सोचती है कि वह निर्दोष है, लेकिन जैसे ही मृत्यु का देवदूत उसकी ओर बढ़ता है, उसे एहसास होता है कि उसका अतीत भी साफ नहीं है। उसने अपनी पत्रकारिता के दौरान एक निर्दोष व्यक्ति की गलत छवि बनाई थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। वह यह स्वीकार करने से डरती है। मृत्यु का देवदूत उसकी आत्मा को लेने के लिए तैयार होता है। सोफिया को वह पुरानी किताब याद आती है। उसमें लिखा है कि मृत्यु का देवदूत को केवल सच्चे पछतावे और स्वीकारोक्ति से रोका जा सकता है। सोफिया अपने घुटनों पर गिरती है और अपने पापों को स्वीकार करती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। मृत्यु का देवदूत कुछ देर के लिए रुकता है, लेकिन फिर भी उसकी ओर बढ़ता है। किताब में लिखा मंत्र उसे याद आता है। वह डरते डरते मंत्र बोलती है। अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और मृत्यु का देवदूत गायब हो जाता है। मेंशन में शांति लौट आती है, लेकिन सोफिया की आत्मा अब भी भारी है। वह जानती है कि उसने खुद को बचा लिया है, लेकिन उसकी गलतियों का बोझ अब भी उसके साथ है।
जैसे ही वह मेंशन से बाहर निकलती है, वह देखती है कि उसकी परछाई में मृत्यु का देवदूत की आकृति झलकती है। सोफिया डार्क एबिस के मेंशन से बाहर निकलकर अपनी कार तक पहुंचती है। चारों ओर सन्नाटा पसरा है, हल्की बारिश की बूंदें उसकी त्वचा पर गिर रही हैं। उसने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उसके भीतर का डर अभी भी जीवित है। वह कार का दरवाजा खोलती है और बैठकर अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह आईने में देखती है, उसे अपनी आंखों में कुछ अलग दिखाई देता है। उसकी आंखें पहले की तरह सामान्य नहीं हैं। उसकी पुतलियां हल्की लालिमा लिए हुए हैं, मानो उसमें कुछ और झांक रहा हो। वह इंजन चालू करती है और तेजी से सड़क पर चलने लगती है। बारिश और अंधेरा उसकी यात्रा को और भयानक बना देते हैं। उसकी हरकतों में बेचैनी है। सड़क पर उसे लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक काली आकृति जो बारिश और धुंध के बीच झलकती है। वह बार बार पीछे देखती है, लेकिन उसे कुछ साफ नजर नहीं आता। मेंशन से निकलने के बाद सोफिया ने खुद को समेटने के लिए समय लिया। उसने अपने ऑफिस जाकर डार्क एबिस पर विस्तृत लेख लिखा। उसकी रिपोर्ट ने तूफान ला दिया। हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। उसने न केवल अपने करियर को बचा लिया, बल्कि एक बार फिर से खुद को खोजी पत्रकारिता की दुनिया में स्थापित कर लिया। लेकिन उसके साथ कुछ और भी बदल गया था। अब वह हर जगह एक अजीब एहसास के साथ जी रही थी, जैसे कि वह अकेली नहीं है। वह जब भी अपने घर के शीशे में देखती, उसे अपनी परछाई में मृत्यु का देवदूत की झलक दिखाई देती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह बची नहीं है। मृत्यु का देवदूत ने उसकी आत्मा का एक हिस्सा अपने साथ ले लिया था। एक रात जब वह अपने घर में अकेली थी, उसे अपनी माँ की आवाज फिर से सुनाई दी। सोफिया आवाज धीमी थी, लेकिन अब डरावनी नहीं, बल्कि गंभीर और चेतावनी भरी। सोफिया को एहसास हुआ कि उसने जो किया था वह इतना आसान नहीं था। वह खुद को बचाने के लिए सचमुच पछताई थी, लेकिन क्या यह पछतावा सच्चा था या सिर्फ डर से उपजा था? कुछ ही महीनों में सोफिया की जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटने लगी, लेकिन उसका अंदरूनी भय उसे कभी चैन नहीं लेने देता। उसने अपने लेख में मार्कस, एमी, जॉन और हन्ना का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि उनके नाम लेना उनकी आत्माओं का अपमान होगा। फिर भी उसके चारों ओर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसके घर में चीजें अपने आप हिलने लगतीं। दीवारों पर परछाइयां नाचती और रात में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। सबसे भयानक बात तब हुई जब उसने अपने बिस्तर के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। तुमने सोचा था कि तुम बच गई हो, लेकिन पाप का बोझ हल्का नहीं होता, सोफिया। एक रात जब सोफिया गहरी नींद में थी, उसे लगा कि उसका शरीर जकड़ लिया गया है। उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि मृत्यु का देवदूत उसके सामने खड़ा है। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुमने सच को स्वीकार किया, लेकिन सच को स्वीकार करने और उसे सुधारने में फर्क है। तुमने केवल अपने लिए पछतावा किया, दूसरों के लिए नहीं। सोफिया की चीख उसके गले में दबकर रह गई। देवदूत ने अपनी लंबी काली उंगलियों से उसकी ओर इशारा किया। उसकी आत्मा फिर से भारी हो गई। इस बार वह समझ गई कि मृत्यु का देवदूत उसे छोड़ने नहीं आया। उसने उसे यह दिखाने के लिए छोड़ दिया था कि सच्चाई को छिपाना सबसे बड़ा पाप है। अगले दिन सोफिया के घर में एक अजीब चुप्पी थी। उसके सहकर्मियों ने देखा कि वह ऑफिस नहीं आई। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो उन्होंने उसे बिस्तर पर मृत पाया। उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक डर की छाप थी। कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, पाप की सजा से कोई बच नहीं सकता। डार्क एबिस मेंशन अब भी खड़ा है,
और लोग अब भी उससे दूर रहते हैं। लेकिन सोफिया की कहानी ने उसे एक नई बदनामी दे दी है। कहते हैं अब जब भी कोई झूठे पछतावे के साथ मेंशन में कदम रखता है तो उसकी परछाई में सोफिया की झलक दिखाई देती है, और उस परछाई में मृत्यु का देवदूत हमेशा मौजूद रहता है। क्या मृत्यु का देवदूत वाकई एक न्यायप्रिय शक्ति है, या वह केवल पापियों के लिए एक अनंत यातना है? कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि पाप खत्म नहीं होते। सोफिया की आत्मा और उसका भयग्रस्त जीवन समाप्त हो रहा था, वहीं यह डर कभी खत्म नहीं होता। उसकी आत्मा का बोझ जो मृत्यु के देवदूत ने अपने साथ ले लिया था, अब उसके शरीर और मानसिकता दोनों में गहरे निशान छोड़ गया था। उसकी मृत्यु ने उसके भय को और गहरा किया, और वह कहानी केवल एक दुष्ट चक्र का हिस्सा बन गई थी। सोफिया की मृत्यु के बाद डार्क एबिस मिशन की छवि और उसकी आत्मा की धुंध वहां के हर कोने में घुल गई थी। अजनबियों और शिकारियों के लिए यह जगह अब और भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। कहते हैं कि जैसे ही कोई इस मिशन के पास आता है, उसके कदम भारी हो जाते हैं। एक अजीब सी घुटन और डर उसे घेर लेता है। यह किंवदंती बन चुकी थी कि अब जो भी उस जगह पर जाता है, उसकी परछाई में सोफिया की झलक और मृत्यु का देवदूत हमेशा मौजूद रहते हैं। हालांकि सोफिया अब जीवित नहीं थी, लेकिन उसकी परछाई ने अजीब रूप से दुनिया में अपना स्थान बना लिया था। कई बार लोग कहते थे कि रात को अंधेरे में जब वे डार्क एबिस के पास होते थे, तो एक धुंधली सी छाया दिखाई देती थी, जिसमें सोफिया का चेहरा था। उस चेहरे में भय, पछतावा और आत्मा की कसक थी। लोग यह महसूस करते थे कि सोफिया का डर उनके आसपास था। वह आत्मा जो कभी न्याय के लिए जीती थी, अब खुद शिकार बन चुकी थी, और उसका डर हर उस व्यक्ति में समा गया था जो मिशन के आसपास आता था। सोफिया का चेहरा अब किसी के लिए केवल डर नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन चुका था। एक चेतावनी की पापों से बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जब मृत्यु का देवदूत आता है तो वह केवल न्याय नहीं, बल्कि अंतिम सजा भी देता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अपराधों को छिपाने के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ता है, तो मृत्यु का देवदूत उसका पीछा करने आता है। सोफिया का डर अब एक अलग रूप में प्रकट हो चुका था। अब वह खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को चेतावनी देने के लिए लौटी थी जो अपनी सच्चाई से भागते थे। उसकी आवाज अब हर रात गूंजने लगी थी। हर उस घर में जहां किसी ने दूसरों के खिलाफ पाप किए थे, सोफिया की आत्मा धीरे धीरे छिपकर दस्तक देती। वह अंधेरे में और कभी कभी रोशनी के बीच एक आवाज के रूप में उभरती थी, तुमने पाप किया है और तुमसे बदला लिया जाएगा। साथ ही मृत्यु का देवदूत, जो पहले केवल न्याय का पर्याय था, अब और भी भयावह हो गया था। सोफिया की चेतावनी सुनकर लोग अब और भी अधिक भयभीत हो गए थे। वह देवदूत अब केवल प्रकट होकर नहीं आता था, बल्कि वह एक स्थायी छाया की तरह उनकी जिंदगी में घुसकर उसे चूसने लगता था। कुछ समय बाद एक और खोजी पत्रकार, एलियट नाम का एक युवा लड़का, जो सोफिया की कहानी से प्रभावित था, डार्क एबिस के रहस्यों को उजागर करने के लिए मिशन में प्रवेश करता है। वह सोफिया के लेख को पढ़ चुका था और उसे लगता था कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है। लेकिन जैसे ही वह मिशन के करीब पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि कुछ सही नहीं है। एक घना अंधेरा उसे घेरता है और फिर एक आवाज सुनाई देती है, सोफिया। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है, और तब वह देखता है सोफिया की परछाई उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों में वही डर और पछतावा था जो उसने खुद महसूस किया था। एलियट को समझ में आता है कि डार्क एबिस की कहानी सिर्फ सोफिया की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सच्चाई से भागता है। वह सोफिया के बाद अब खुद को भी उसी न्याय का शिकार पाता है जो मृत्यु का देवदूत उसकी आत्मा को देने आया था। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ता है,
उसे सोफिया की चेतावनी फिर से सुनाई देती है, तुमने सच्चाई को न देखा, तुम्हारा पाप तुम्हारा पीछा करेगा। डार्क एबिस का रहस्य अब एक अनंत चक्र बन चुका था। सोफिया की आत्मा और मृत्यु का देवदूत एक साथ अब उन सभी लोगों को शिकार बनाते थे जो पापों से बचने के लिए झूठ बोलते थे। यह किंवदंती एक ऐसी सजा बन गई थी जो खत्म नहीं होती थी। मृत्यु का देवदूत अब और भी भयंकर रूप में प्रकट होता है और उसके पीछे सोफिया की कटी हुई आत्मा उसकी आंखों में डर और गुस्से के साथ झलकती है। वह जानती थी कि पाप का बोझ हल्का नहीं होता और अब उसे इसका एहसास हो चुका था। वह बेशक सच्चाई को स्वीकार चुकी थी, लेकिन तब भी उसे यह समझ नहीं आया था कि उसके द्वारा की गई गलती को भूलना मुश्किल था और अब वह उस चक्र का हिस्सा बन चुकी थी जो किसी को भी छोड़ता नहीं था। क्या मृत्यु का देवदूत वाकई एक न्यायप्रिय शक्ति है या वह सिर्फ पापियों के लिए अनंत यातना का रूप है? सोफिया का अस्तित्व और उसकी आत्मा का भाग्य इस सवाल का जवाब देती है। पाप कभी समाप्त नहीं होते और न्याय की सजा कभी खत्म नहीं होती। डार्क एबिस का मेंशन अब और भी भयानक बन चुका था और कहते हैं कि जब भी कोई उस रहस्य को खोजना चाहता है वह उसकी परछाई में खो जाता है और मृत्यु का देवदूत उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है।